नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलेश पटेल आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि डायबिटीज़ किस तरह एक साइलेंट किलर हो सकता है। डायबिटीज़ भारत में काफ़ी तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है और भारत डायबिटीज़ की पूरे विश्व की राजधानी कहलाता है। भारत में 2025 तक डायबिटीज़ से ग्रस्त लोगों की संख्या 7 करोड़ तक जाने का अनुमान है। इससे हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश में डायबिटीज़ की स्थिति कितनी चिंताजनक है। दोस्तों, कई बार ये देखने में आया है कि लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ होते हुए भी सालों तक उन्हें इसका पता नहीं चलता। जिन लोगों में डायबिटीज़ में खून में ग्लूकोज या शुगर की मात्रा अधिक रहती है, उन लोगों में पूरे शरीर पर इसका बुरा असर पड़ता है, खासकर हृदय और रक्तवाहिनियों पर, आँखों पर, किडनी पर, नर्व्स यानी तंत्रिकाओं पर। अभी दोस्तों देखते हैं कि डायबिटीज़ के शरीर पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव क्या होते हैं। तो इसमें पहले देखते हैं कि हृदय संबंधी बीमारियाँ। आजकल हृदय संबंधी बीमारियां मृत्यु का एक मुख्य कारण है, और यदि आपको डायबिटीज़ है तो आपको हृदय संबंधी बीमारियां, हार्ट अटैक और पैरालिसिस होने का खतरा 2 गुना हो जाता है, और यह कम उम्र में भी हो सकता है उनके मुकाबले जिनको डायबिटीज़ नहीं है। वैसे डायबिटीज़ की वजह से अधिकतर लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिस वजह से रक्तवाहिनियों को नुकसान पहुँचता है। हाई बीपी के साथ डायबिटीज़ होने से हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। वैसे ही डायबिटीज़ से ग्रस्त लोगों में एलडीएल, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, खून में अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से रक्तवाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल और वसा का थक्का जम जाता है, और यह जो वसा का थक्का है, यह हृदय संबंधी बीमारियों का एक मुख्य कारण है। वैसे ही डायबिटीज़ से ग्रस्त लोगों में खून में ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि वसा या फैट का एक प्रकार है, यह भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और हाई ट्राइग्लिसराइड से रक्तवाहिकाओं में कठोरता बढ़ती है, और इससे भी हृदय संबंधी बीमारियों में वृद्धि होती है। अभी दोस्तों देखते हैं कि रक्तवाहिकाओं संबंधी क्या बीमारियां उत्पन्न होती है डायबिटीज़ से। रक्तवाहिकाओं को नुकसान किस तरह पहुंचता है, यह हमने पहले ही देख चुके हैं। जिस जिस अंग को रक्त प्रवाह करने वाली रक्तवाहिकाओं को नुकसान पहुँचता है, उन अंगों को भी नुकसान पहुँचता है, जिसे डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस भी कहते हैं। इनमें मुख्यतः दिल, दिमाग, आँखें, किडनी और तंत्रिकाएं, यानी जिन्हें नर्व्स भी कहता है, उनको नुकसान पहुंचता है। अभी दोस्तों देखते हैं कि आँखों संबंधी कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है डायबिटीज़ की वजह से। डायबिटीज़ की वजह से मुख्यतः डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है। इसकी वजह से आँखों से कम दिखना या पूरी तरह अंधापन आ सकता है। इसमें आँखों की रेटिना की रक्तवाहिकाओं को नुकसान पहुँचता है, और रेटिना जो होता है वो प्रकाश को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदलकर ऑप्टिक नर्व के जरिए दिमाग को भेजता है। इससे यह पता चलता है कि रेटिना कितना महत्वपूर्ण है। डायबिटीज़ से आंखों संबंधी अन्य बीमारियां भी होने की संभावना बढ़ जाती है। अभी दोस्तों देखते हैं कि किडनी संबंधी कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है डायबिटीज़ से। डायबिटीज़ की वजह से डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकती है। डायबिटीज़ की वजह से किडनी में स्थित रक्तवाहिकाएँ संकीर्ण हो जाती है और उनमें परत जम जाती है, जिस वजह से किडनी को पर्याप्त रक्त प्रवाह नहीं हो पाता है और किडनी को नुकसान पहुंचता है। इससे किडनी फेल होने की संभावना बढ़ जाती है, और यदि किडनी फेल हो जाए तो ऐसे पेशेंट को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। अभी दोस्तों देखते हैं कि नर्व्स यानी तंत्रिकाओं को क्या नुकसान पहुंचता है। इसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। इसमें डायबिटीज़ की वजह से तंत्रिकाओं को नुकसान पहुँचता है। खून में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने से पूरे शरीर की तंत्रिकाओं को नुकसान पहुँचता है। शरीर के जिस हिस्से या अंग की तंत्रिकाओं को नुकसान पहुँचता है, उस अंग को नुकसान पहुंचता है, और उस अंग से संबंधित बीमारियां और लक्षण प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी से अभी होने वाले क्या क्या नुकसान है वो देखते हैं। इसमें पहला है हाइपोग्लाइसीमिया का पता न चलना। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है खून में ग्लूकोज या शुगर का 70 mg/dl से कम होना। सामान्यतः हाइपोग्लाइसीमिया होने पर शरीर में कंपन होना, अधिक पसीना आना, दिल की धड़कनें तेज चलना, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। लेकिन यदि आपको ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी है तो हो सकता है कि हाइपोग्लाइसीमिया होने पर भी ये लक्षण प्रकट न हो और आपको इसका पता न चले। यदि हाइपोग्लाइसीमिया अधिक समय तक रहा तो मृत्यु भी हो सकती है। वैसे ही कई बार पैरों की उंगली या पैर काटना पड़ जाता है, क्योंकि तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचने से पैरों में संवेदना कम हो जाती है। इससे हमें छोटी छोटी जख्मों का पता नहीं चलता, और जब पता चलता है तब तक वह बड़ी हो जाती है और उसमें संक्रमण भी उत्पन्न हो जाता है। और यदि शुगर बढ़ी हुई है तो यह जल्दी ठीक नहीं होती है और पैरों की उंगली या पैर काटना पड़ जाता है। वैसे ही मूत्र मार्ग का संक्रमण या मूत्र त्याग पर नियंत्रण न रहना, यह भी एक समस्या उत्पन्न होती है।
यदि मूत्राशय पर नियंत्रण रखने वाली तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचता है तो इससे हमें कई बार मूत्राशय को पूरा खाली करने में हम असमर्थ हो जाते हैं, जिससे मूत्राशय और किडनी में बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं और संक्रमण उत्पन्न होता है। वैसे ही मूत्राशय पर नियंत्रण नहीं रहता और अपने आप मूत्रत्याग हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह डायबिटीज़ हमारे जीवन में एक साइलेंट किलर की भूमिका निभा सकता है और डायबिटीज़ से हमें किस तरह के पूरे शरीर को नुकसान पहुंचता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, यह जानकारी अच्छी लगी हो और आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों में डायबिटीज़ के प्रति जागरूकता बढ़े। धन्यवाद।